हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर। और आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ मेरे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसका एक और नाम है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। देखिए, बहुत समय क्या होता है कि जैसे फ्लड, ध्यान से सुनिएगा, बहुत समय क्या होता है कि जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, या एक्सीडेंटल फायर हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, ये सब की वजह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हो सकता है आपका डिस्ट्रॉय हो गया होगा कंपनी का। तो वैसे हालात में ये जो सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल सिस्टम है। आप इस सिस्टम के जरिए प्रॉफिट्स को असरटेन कर सकते हो ड्यूरिंग द ईयर। जब आपके पास काफ़ी सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मिसिंग रहेगा तो वो सब सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपके पास अगर पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं भी होगा तो भी ये जो सिस्टम है ये आपको आसानी से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका बैलेंस शीट, ये सब आपको बना करके दे पाएगा। तो देखिए, समटाइम्स कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर अनअवेलेबल। कभी कभी कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमारा अनअवेलेबल रहता है। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ एक्सीडेंटल फायर, एक्सप्लोजन एक्सेट्रा विच माइट डिस्ट्रॉय द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इन सच अ केस प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिकम्स अ चैलेंजिंग टास्क। तो इस केस में जो ये काफी चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। हम लोगों का बैलेंस शीट बनाना, पीएल बनाना, ये सब बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। सो वी मेक यूज ऑफ accounting from incomplete records to ascertain the profits and prepare the final statement of affairs। तो हम लोग इस पर्टिकुलर मेथड का यूज करते हैं, दैट इज अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का, ताकि हम लोग प्रॉफिट्स को असरटेन कर सकें ड्यूरिंग द ईयर और साथ में फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को हम लोग बना सकें। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब बैलेंस शीट होता है, मैं नीचे डिस्कस किया हूँ उसके बारे में। It is also called as single entry system। इसका और एक नाम है single entry system। It is a mixture of single entry, double entry and no entry। मतलब अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि हम लोग एक ट्रांजैक्शन का एक ही पहलू को, एक ही एस्पेक्ट को हम लोग रिकॉर्ड किए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर सिंगल एंट्री सिस्टम में भी प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम की तरह, जैसे हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड्स, उस तरीके से मेंटेन होता है। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जहां पे हम लोग एक एस्पेक्ट को, ट्रांजैक्शन का किसी एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, और कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से हो सकता है कि आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपने कोई एंट्री उसके बारे में आप पास नहीं कर पाए। तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, इसके बाद देखिए, एज पर दिस सिस्टम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आर प्रिपेयर्ड। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है? देखिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज सिमिलर टू अ बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट एकदम सिमिलर है। इट शोज बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसमें भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाया जाता है। तो आप लोग बोलिएगा कि सर, तो इसको बैलेंस शीट क्यों नहीं बोलते, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बोलते हैं? देखिए, बैलेंस शीट हम लोग उस स्टेटमेंट को बोलते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस से बना हुआ है, ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस से बना हुआ है, विच इज वंस अगेन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ कंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस यहां पे बनाना पॉसिबल ही नहीं है। In the case of single entry system, in the case of accounting from incomplete records, since we don't have complete double entry रिकॉर्ड्स, हम लोग के पास सारे ट्रांजैक्शंस का डबल एंट्री रिकॉर्ड्स अवेलेबल ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, इन द एब्सेंस ऑफ कंप्लीट डबल एंट्री रिकॉर्ड्स, हम लोग के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि बैलेंस शीट बोलना। ठीक है, बैलेंस शीट टर्म हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं वहां पे। तो बैलेंस शीट के बदले में हम लोग सिमिलर स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, हम लोग नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो दोनों में क्या फर्क है बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में? बैलेंस शीट is always prepared whenever we have complete
records of all transactions. Whenever we have complete records and all the transactions are maintained on the basis of a double entry system of accounting. But whenever we don't have the trial balance, whenever we don't have complete accounting records, whenever we don't have all the transactions which are maintained on the basis of complete double entry system of accounting, so in that case we prepare the statement of affairs. तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट सिर्फ नाम का फर्क है बेसिकली, सिंस हम लोग के पास कंप्लीट डबल एंट्री रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. ठीक है, तो इट इज अ सिंपल मेथड, ये एक सिंपल मेथड है, बट दिस मेथड इज नॉट साइंटिफिक. देखिए दोस्तों, ये एक मेरिट है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक काफी अच्छा सिंपल मेथड है जो कि आपको आसानी से पीएल बैलेंस शीट बनाने में मदद करेगा. लेकिन ये मेथड बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है, मतलब वैज्ञानिक तरीके से नहीं है. जिस तरीके से कंप्लीट डबल एंट्री रिकॉर्ड्स, कंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम एक साइंटिफिक मेथड है, वैसा मेथड ये बिल्कुल नहीं है. तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा. हाँ दोस्तों, ये मेथड जो है ये कभी भी ये दावा नहीं करता है कि ये कंप्लीटली एक्यूरेट है. इसमें एक्यूरेसी का कभी भी दावा नहीं किया जाता. एक्यूरेसी इज नॉट समथिंग विच इज द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम. तो इनफैक्ट कुछ जो प्रॉफिट निकल रहा है या जो फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो रहा है उसमें काफी इनएक्यूरेसीज रहने के चांसेस हैं, बिकॉज कंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से ये नहीं बना है. लेकिन फिर भी ये मेथड हम लोगों के लिए सिंपल है. इसमें क्या किया जाता है, इसका जो बेसिक्स है वो मैं आपको बताता हूं. इसमें पूंजी का डिफरेंस को कंसीडर किया जाता है एज द प्रॉफिट. जैसे कि सपोज करिए कि मान लीजिए कि कोई आदमी, कोई बिजनेसमैन 50,000 रुपीज पूंजी से बिजनेस स्टार्ट किया. एक साल के एंड में जब ईयर उसका खत्म हुआ तो वो कैलकुलेट किया अपने पूंजी को, उसमें 1.5 लाख रुपया स्टैंड किया उसका पूंजी. तो जो डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस 1.5 लाख माइनस 50,000, दैट इज 1 लाख का जो डिफरेंस है, तो ये मेथड बोलता है कि अज्यूम करो कि वो तुम्हारा प्रॉफिट है. इट इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर. तो इस तरीके से ये मेथड जो है ये काम करता है. यहाँ पे पूंजी को कैलकुलेट करना पड़ता है बाय प्रिपेयरिंग द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. Opening statement of affairs will give you the opening capital. Closing statement of affairs will give you the closing capital. From the opening capital, from the closing capital, deduct the opening capital. You will get the difference. That difference will be called as the profit. मैं एक डिटेल्ड आपको स्टेटमेंट मैं आपको बना करके दिखा दूंगा जहां पे क्लियरली प्रॉफिट कैसे निकलता है इस सिस्टम में, वो दिखाया हुआ है. थैंक यू दोस्तों. इस सिस्टम में पर्सनल अकाउंट पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है. रियल और नॉमिनल अकाउंट्स को काफी हद तक इग्नोर किया जाता है. ये मेथड सिंपली इस बात से इंटरेस्टेड है कि किस आदमी से कितना पैसा लेना है बिजनेसमैन को, और उस बिजनेसमैन को किस व्यक्ति को कितना पैसा देना है. मतलब सीधा सीधी बात है, डेटर और क्रेडिटर, ये दो चीजों के ऊपर यहाँ पे फोकस बहुत ज्यादा यहाँ पे रहता है. जैसे मान लीजिए कि मिस्टर एक्स एक बिजनेस स्टार्ट किए हैं. उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर वाई को 10,000 रुपीज का माल बेचे हैं क्रेडिट में, और मिस्टर वाई 2,000 रुपया खाली उनको दिया है. तो ये सिस्टम बस इतना बोलता है कि तुम बस इतना बताओ कि कितना तुमने माल बेचा, बस उसका रिकॉर्ड मेंटेन करो. कितना पैसा तुमको मिला, बस उसका रिकॉर्ड मेंटेन करो, बस. ठीक है, तो 10,000 में से 2,000 माइनस हो जाएगा, तो 8,000 रुपया तुमको अभी मिस्टर वाई से लेना है. बस ये थिंकिंग से ये पूरा मेथड चलता है. रियल नॉमिनल पे उतना फोकस नहीं है जितना कि पर्सनल अकाउंट पे. पर्सनल अकाउंट पे ही मेन फोकस यहाँ पे इस पर्टिकुलर मेथड में किया जाता है.